जीवन में सुधार लाना है, अगर बेहतर बनाना है, उसे बहुत ही खूबसूरत बनाना है, तो भगवत गीता से बढ़कर ना कोई किताब है और ना ही कोई कोर्स अभी तक इस धरती पर तो नहीं बना है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण ने हर वो मंत्र दे दिया है जिसे समझकर आप अपने जीवन में उसे उतार कर आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। भगवत गीता हमारे लक्ष्य तक पहुँचने वाले रास्तों को आसान बनाने की वो पगडंडी है जिस पर कोई भी चल सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ना मुझे अप्रिय है ना ही प्रिय है, परंतु जो मनुष्य मुझको प्रेम पूर्वक भजते हैं वो मेरे अंदर निवास करते हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट। गीता कहती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर आपको कितना भी विश्वास क्यों ना हो जाए, पर अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप जीवन में कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। चाहे आप कितने भी उत्साह से क्यों न भरे हों, आप मानसिक तौर पर कितने भी मजबूत और कितने ही साहसी क्यों ना हो, तब भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी। और लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारी सोच, जो समय समय पर आपको ऐसे उदाहरण पेश करेगी कि आप किसी भी कीमत पर सफल हो ही नहीं सकते। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप बाहर से मोटिवेशन भी लेते हो। जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तो हम तुरंत इतने उत्साही हो जाते हैं कि लगता है कि बस अब हम अपने जीवन को बदल कर अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे। पर थोड़े दिन बाद क्या होता है, फिर वही ढाक के 3 बार और फिर से वही लद्दड़ लाइफ, वही कूड़ा करकट भरी सोच, ये सब हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। आप बाहर से मोटिवेशन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात याद रखिए कि अनुशासन में तो रहना आपको ही है और एक अनुशासित व्यक्ति को किसी भी तरह के मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी लक्ष्य आपने ठान लिया तो उसमें समस्या तो आएगी, समस्या या परेशानियों की, लेकिन इतनी औकात नहीं होती है कि आप उनसे पीछा न छुड़ा सकें। जिस चीज को आप जितनी अहमियत देंगे वो आपके जीवन में भीतर तक उतनी ही प्रवेश करती चली जाएगी। तो निर्णय आप लीजिए कि आपको समस्या पे फोकस करना है या समाधान पे। वैसे तो ढेर सारी समस्याओं से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, पर लगातार समाधान ढूंढते ढूंढते आप पाएंगे कि आप ज्यादा बड़े हैं, समस्या नहीं। लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर, और करोड़ों का घर एक छोटे से ताले और चाबी पर ही निर्भर रहता है। जीवन में जहाँ कहीं भी हैं आप, चाहे ऊंचे मुकाम पर या निचले मुकाम पर, केवल आप अपनी वजह से हैं। जीवन में सफल होना है या असफल होना है, इन सारी बातों की जिम्मेवारी केवल हमारी होती है, केवल हमारी। अगर आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो, दुख में हो और आप सोच रहे हो कि भगवान कहीं से कोई प्रसाद मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा जंतर मंतर मिल जाए जो आपके कष्ट को पूरी तरह से खत्म कर दे, तो ये केवल अपने आप को छलने जैसा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और आपने अगर अपने लिए कोई लक्ष्य बना लिया है तो रास्ते में आने वाली किसी भी परिस्थिति के सामने आपको झुकना नहीं है। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा का कोई मूल्य रह ही नहीं जाता। आपके सामने केवल आपका लक्ष्य होना चाहिए, बस। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनाएंगे नहीं तो आप मिटाने का काम शुरू कर देंगे और ये प्रक्रिया स्वतः ही घटती चली जाएगी। अगर आपने सृजन नहीं किया तो आप विध्वंसक बन जाएंगे। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, जीवन कभी किसी को नहीं बख्शता है। उन परेशानियों के साथ बैठकर रोते रहना है या उनको इग्नोर कर शांत रह के आगे बढ़ना है, चुनना आपको है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, इसी तरह से परेशान मन में समाधान भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहला काम है कि हमें अपने आप को शांत रखना और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है कि आपको तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। और हर ऐरे गहरे को और अपने मन के भी ऐरे गहरे विचारों को बिल्कुल भी इजाजत मत दीजिए कि वो अपना नकारात्मक प्रभाव आप पर छोड़ जाए और आपकी पुस्तक बंद करवा दे। दिन भर बैठकर अगर आप अपनी कमजोरियों के बारे में सोच रहे हो तो आप उसे ज्यादा ईंधन दे रहे हो। अपने अंदर छुपे हुए उस दानों की आप पूजा कर रहे हो जो तुम्हें रोज बताता है कि तुम सफल नहीं हो सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके सोच में बीमारी लग गई है तो परमात्मा भी आपका कुछ नहीं कर सकता। हम वही हैं जो हमारी सोच है। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। अपना रचयिता, अपने जीवन का लेखन केवल आपके हाथों में है। कोई भी आपका भाग्य बनाने के लिए नहीं बैठा है, भगवान भी नहीं। भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाकर भेजा है। अब उस शक्ति को आप अपना सृजन करने के लिए उपयोग में लाते हो या अपना विध्वंस करने के लिए, ये केवल आपके हाथों में। आपका जीवित रहना इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपसे कोई न कोई काम जरूर करवाना चाहता है। आपका स्वभाव कैसा भी हो, पर व्यवहार अपना आप सही रखें। किसी के साथ भी विनम्रता पूर्वक एवं करुणा पूर्वक व्यवहार ही हमें करना चाहिए। इसलिए नहीं कि सामने वाला अच्छा है, बल्कि इसलिए कि हम अच्छे हैं। संस्कार और स्वभाव बदले जा सकते तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले दुर्योधन का स्वभाव बदलते और पूरी महाभारत
महाभारत रुक जाती। स्वभाव बदलना मुश्किल है तो हम अपने व्यवहार में तो परिवर्तन ला ही सकते हैं ना। हमारे जीवन में तरह तरह के लोग हमसे मिलते रहेंगे, जो हमें पसंद होंगे, जो हमें नापसंद होंगे। ये हमारे व्यवहार पे ही निर्भर करता है कि हम उनके साथ कैसे डील करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि सामने वाले की वजह से आपका स्वभाव ऐसा है, तो एक चीज़ आप याद रखिए, गांठ बांध लीजिए कि आप केवल स्वयं को प्रयत्न करके बदल सकते हैं, दूसरों को, सामने वाले को या दुनिया को बिल्कुल भी नहीं। आत्मविश्वास ऐसी चीज है जो समस्याओं का समाधान होने से नहीं बल्कि समस्याओं का सामना करने से बढ़ता है। छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा काटने की आदत बिल्कुल भी न डालें। आपकी मानसिक शांति व ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको कई बार झुंझलाहट भरी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, और आप करिए। और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन सकारात्मक सोच यही कहती है कि असली रिटायरमेंट तो मृत्यु के बाद ही होती है।